सुबह सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर जी, नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंच गए। सूरज केरे उगने पहुंचे नगरे अंजार, हाट पाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। अब भगवान कहते लीजिए बाबा जी आ गया आपका अंजार, अब मुझे आज्ञा दो। नरसिंह जी कहते जावे कट तू कहाँ जा रहा है? पूर्ण पावला कौन गाली? ठाकुर जी कहते बाबा जी पूर्ण पावले की टाइम में बराबर आ जाओ, अभी मुझे जाने दो, जरूरी काम है, पत्नी को अकेले छोड़कर आया हूं बिना बताए। भगवान कहते अभी तो मुझे जाने दो। भगवान तो गए। भगवान के जाते ही वो गाड़ी जैसी हालत में पहले थी बिल्कुल वैसी बनी। अब यहाँ पर ये सब सामान निकाल रहे हैं, तो सुबह सुबह कोकलिया जी महाराज जो पत्रिका लेकर आए थे जोशी जी, तो वो काम से कहीं सुबह निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो देख के कहते हैं कि नरसिंह जी तो आ गए। फिर साथ में वो टूटी गाड़ी देखी, सूर्यों को देखा। जोशी जी कहते हैं कि हम श्रीरंग जी को जाकर खबर तो दे दे और खबर की बधाई तो ले ले। बाद में गाड़ी को देख के तो बधाई मिलने वाली है नहीं, वो तो और गुस्सा ही करेंगे कि आप ही लेकर आए, आप ही निमंत्रण देकर आए थे। तो वो दौड़ते हैं। जोशी दौड़ो को कलियो गयो सगारे गे, सगा के पास, समधी के पास गए कि ब्याही आया गोरवे, गोरवे माने गांव के बाहर, मोहे बधाई दे। जोशी जी कहते सेठ जी बधाई। सेठ जी कहते क्या नहीं बधाई? अच्छा ऐसे चिढ़ के क्यों कहा? क्योंकि जब शादी विवाह होते हैं ना तो बहुत खर्चा होता है, सच्ची बात है, बहुत खर्चा होता है। लेकिन ये सबको खर्चा अंत में पता चलता है, पूरी शादी होने के बाद। इसलिए बीच में सब बड़े मजे में रहते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। जब बिल लास्ट में हाथ में आता है तब समझ में आता आनंद। लेकिन इस पूरी शादी में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसको शादी के दौरान पता होता है कि कितना खर्चा हो रहा है, जिसके हाथ में पैसे होते हैं, कि उसके पास ही लोग आते हैं कि भाई ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जिसको पैसे की जिम्मेदारी दी जाती है वो अकेला है जिसको पता है कि असल में कितना खर्चा हो रहा है। इसीलिए वो सबसे चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है पूरी शादी में। और उस वक्त अगर उसके पास कोई जबरदस्ती के पैसे मांगने आ गया, उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसको पता है एक तो इतना खर्चा हो रहा है और इनकी जबरदस्ती के खर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो इस पूरी शादी में पैसे श्रीरंग जी के पास थे, तो इसीलिए ये बीच में जबरदस्ती बधाई बधाई बधाई। तो उनको ऐसा लग रहा है किस बात की बधाई? क्या बधाई ही खत्म नहीं हो रही, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो जोशी जी कहते हैं आपके मायरेदार आ गए। श्रीरंग जी ने कहा इतना मायरे का सामान लिखा तो ही आ गए, तो ही आ गए, तो ही आ गए। जोशी जी को तो बधाई चाहिए, सच तो वो बता नहीं सकते। तो जोशी जी कहते हैं तो खा लिया थोड़ी आए हैं, खूब सामान लाए, खूब। तो श्रीरंग जी कहते हैं इसका मतलब नरसिंह ने मायरे का इंतजाम कर लिया और लेकर आ गया। तो खुश होकर नरसिंह जी ने, श्रीरंग जी ने 1 रुपए का सिक्का दिया। उस समय चांदी के सिक्के चलते, तो चांदी का 1 रुपए का सिक्का दिया। उसको तो जोशी जी ने धोती में कस कर बांध लिया। श्रीरंग जी कहते बताओ तो सही क्या क्या लेकर आए हैं? अरे बोले इतना सामान लाए हैं, इतना सामान लाए हैं जितना आपके घर में कभी आया ही नहीं होगा। तुम्बा तुम्बी कौन लेकर आता है? गलत नहीं बोल रहे वो, ऐसा सामान आपके यहाँ कभी आया ही नहीं होगा। तुम्बा तुम्बी कौन घर में लेकर आता है? श्रीरंग जी कहते कपड़ा लत्ता भी लाए कि नहीं? बोले कपड़ा तो इतना ऐसे नए डिजाइन का कपड़ा कभी आपके बड़े नहीं पहने होंगे।
श्रीरंग जी कहते लगता है कोई जरिया का थान वान लाया, तो जल्दी बताओ। जोशी जी ने कहा कि हमको बधाई तो मिल गई, अब इनको भाटा पकड़ाओ। जोशी जी कहते हैं पोशाकारी जेठ थे तो पूछो ही काई। अब क्या पूछ रही है, लाए वो नहीं लाए? अरे बड़ा बड़ा तुम्बा ले आया के ताई, कि समधियों के लिए बड़े बड़े तुम्बा लाए। एक तो ले आया 6 ब्याही कपड़ा हंडी पोट, और उसमें किस किस के लिए सामान है? भाई बंद ने टोपियां और घर वाले लंगोट। श्रीरंग जी कहते ये सामान लाया है, तुम्बा तुम्बी का क्या करें हम? श्रीरंग जी कहते लाओ 1 रुपया वापस करो। जोशी जी कहते ली हुई बधाई तो मैं वापस नहीं करूं। जोशी जी तो गए, यहाँ गांव के लोग आए जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी ठहराने की, क्योंकि देखिए शादी विवाह में कोई भी एक स्थान बुक नहीं होता, एक होटल बुक नहीं होती, 2-3 होती है। एक एकदम 5 स्टार जिसमें बड़े बड़े मेहमान रुकते हैं, एक थोड़ा बीच का जिसमें खुद का ही परिवार रुकता है, एक एकदम ही धर्मशाला, तो आदमी के हिसाब से रुकाते हैं। तो गांव वाले आए जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो कहते हैं कि श्रीरंग जी आपके ब्याई जी आ गए, बताइए इनको कहाँ ठहराना है। श्रीरंग जी कहते ठीक से मायरा लेकर आते तो बढ़िया से बढ़िया जगह रुकाते, तुम भी लेकर आए, कोई चोरी चोरी नहीं करे। कहाँ रुकाए? तो श्रीरंग जी की एक दुकान थी बहुत पुरानी, गांव के बाहर टूटी हुई एकदम, सालों साल तक किसी ने उसकी सफाई नहीं करी थी। बोले वहीं ठहरा दो, खुद तो सामने भी नहीं गए वो, वहां पर नरसिंह जी को ठहरा दिया। स्थान कैसा है अगर सिर्फ साधारण शब्दों में कहूं तो, सिर्फ ऊपर से लकड़ियों का एक ढक जाए छत बनाया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। न गद्दा है, न पलंग है, न चादर है, न पानी है, जाले पड़े हुए हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। सब आकर बैठ गए। अब जो आए हैं साथ में वो किसके भरोसे आए? नरसिंह जी के। नरसिंह जी को ही बोलेंगे। वो कहते नरसिंह जी 4 दिन से चल कर आए हैं, अब स्नान इत्यादि कराओ। नरसिंह जी कहते हैं यहाँ पीने का पानी का कुछ अता पता नहीं है, और स्नान कराओ। ज्ञानदास जी कहते नरसिंह जी हम मायरे में आए हैं, कोई टीका करने नहीं आया, कोई कुछ कलेवा लेकर नहीं आया, कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। नरसिंह जी कहते हमारे जैसे मायरेदार होते ऐसे ही आते, बेटा बेटा राम राम करो। पर जैसे जैसे रात बढ़ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। अब सब कह रहे हैं नरसिंह जी ठंड लग रही है, नरसिंह जी भूख लग रही है, नरसिंह जी मच्छर काट रहे हैं, नरसिंह जी क्या करें इसमें। और एक तो ऐसे स्थान भी नहीं है जहां वो किसी को जानते हो तो मांग कर ही ले आए, और यहां तो मैं किसी को जानता भी नहीं, कोई क्यों मुझे कुछ देगा। इतने में फिर ज्ञानदास जी कहते हैं नरसिंह जी हमारे आगे क्या है? नरसिंह जी कहते कुछ नहीं, खुला खाता है, हवा आ रही है। तो बोले हमारे पीछे? अरे बोले बोला तो खुला खाता है, कुछ होता तो इतनी ठंड थोड़ी लगती। बोले हमारे ऊपर क्या है? बोले हमारे ऊपर छत है, लकड़ियों की है। अच्छा लकड़ी की? बोले हाँ। तो बोले काम करो उसको नीचे लाओ। नरसिंह जी कहते क्यों नुकसान कर रहे हो ब्याई जी का? अरे नुकसान नहीं कर रहे हैं, शादी का घर है ना, उजाला करना है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तो वो कुछ लकड़ियां गिराई नीचे। बोले अब क्या करें? बोले अब लगा दो तुली, आकर लगा दो।
अरे नरसिंह जी कहते हैं मायरे में कुछ लाए नहीं और ब्याई जी का नुकसान और कर रहे हैं। नुकसान नहीं कर रहे हैं, उजाला कर रहे हैं। और लगा दी आग। वो लकड़ियां धड़ 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 कर जले। आग की ताप में ठंड नहीं लग रही। उजाला के कारण सब कीड़ा मकोड़ा भाग गया। ठाकुर जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी। अब नरसिंह जी सोचिए, इतनी छोटी सी व्यवस्था के लिए भी भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काम कर दिया, मेरी रात निकल जाएगी, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी, अब ये नहीं आएगा। भक्त यही तो होते हैं। हमको भगवान ने इतना दिया फिर भी हमारी शिकायत खत्म नहीं होती कि इतना देने के बाद भी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद किया कभी? शिकायत करने के तो बड़े खड़े हो जाते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा है वैसा है। पिक्चरों ने और बिगाड़ के रखा है कि भगवान पे चिल्लाना अलग शुरू हुआ है आजकल। ये कुछ काम हुआ नहीं कि भगवान पर ही क्रोधित हो जाते हैं व्यक्ति। तो जब देते हैं तब कितना धन्यवाद करने जाते हो कि आपने हमारा बहुत काम किया है। कहते ना, व्यक्ति की आदत है कि जब काम नहीं होता तो भगवान पर इल्जाम डालो, काम हो गया तो खुद की प्रशंसा करो, मैंने किया, मेरी मेहनत है। क्यों? काम हुआ है तो मेहनत उसकी, कृपा उसकी भी तो हो सकती है। नहीं हुआ, इल्जाम तब तुमने लगा दिया था कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसने कृपा नहीं करी, मेरा नसीब खराब है, वो मेरी बात नहीं मानता। तो जब काम हुआ है तब धन्यवाद तो करो।